हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्शन ऑफ अल्केन के बारे में है और इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजनेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन के बारे में कि कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन का जो प्रोसेस है, द बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दिस इज नोन एज कंबस्शन। तो इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ एन अल्केन, द बर्निंग ऑफ एन अल्केन in the presence of in the presence of air, in the presence of air या ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं कंबस्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर हमने वर्ड इस्तेमाल की अल्केन और बर्निंग, यानी कि अल्केन हम वो उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जो सिचुएटेड हो, जिसमें कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हो लेकिन सारे जो बॉन्ड हो उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो इसको हम कहते हैं अल्केन। तो इसकी जब हम बर्निंग प्रोसेस जो है वो डिस्कस करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, कंबस्शन प्रोसेस। अब इन कंबस्शन प्रोसेस में जो मेन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट हमें गेट होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। प्रोडक्ट में हमें जब भी कंबस्शन प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है तो इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारे पास हासिल होता है वाटर और तीसरा हमारे पास हासिल होता है हीट। तीसरा हमारे पास क्या मिलता है, हीट मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा, वाटर हमें मिलेगा और हीट हमें मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें अब हम लिख सकते हैं कंबस्शन जो है ये हमें हीट देता है, तो ऐसे प्रोसेस जो हमें हीट दे दे, ऐसी रिएक्शन केमिस्ट्री में जो हमें हीट दे दे उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि कंबस्शन जो है ये हमारे पास क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है वो आप यहां पर देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास या एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जो हमें हीट रिलीज करके दे दे, यानी ये रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने के लिए जब रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इससे हमारे पास एनर्जी रिलीज हो जाए, हमें मिल जाए, एनवायरनमेंट को मिल जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो डिफिनीशन लिख लो, द रिएक्शन in which energy is released, in which energy is released or evolved is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब इसके अपोजिट जो है हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए हमें हीट देना पड़े उसको हम हीट देते हैं, तो उस रिएक्शन को केमिस्ट्री में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आप इंफॉर्मेशन के लिए रख लो। अब हम डिस्कस करते हैं कंबस्शन की जो डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। कंप्लीट कंबस्शन हो गया, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गया। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कंप्लीट कंबस्शन के बारे में। कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन हम कैसे कहते हैं, द बर्निंग ऑफ एन अल्केन, द बर्निंग ऑफ an alkane, the burning of an alkane in the presence of an excess oxygen, in the presence of an excess oxygen, या आप यहां पर एयर भी लिख सकते हो। यानी कि हमारे पास अल्केन की वो बर्निंग, जब अल्केन को हम बर्न करते हैं किसकी मौजूदगी में, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एक्सेस एयर की मौजूदगी में, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। अब कंप्लीट कंबस्शन में हम लिख लेते हैं, हमारे पास ये अल्केन है, जैसे मैंने लिख लिया CH
4। ये हमारे पास अल्केन है और अल्केन में ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन का, तो इसे हम कहते हैं मीथेन। हम क्या कहते हैं इसको? मीथेन कहते हैं। जब हमने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास कंप्लीट बर्न हो जाएगा, कंप्लीट इसकी बर्निंग हो जाएगी, कंबस्टन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारे पास वाटर मिलेगा और हीट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारे पास वाटर हमें मिलेगा और तीसरा जो है हमें हीट जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट कंबस्टन। हमने मीथेन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा हीट। तो ये हो गया कंप्लीट कंबस्टन। अब हमारे पास दूसरा टाइप है इनकम्प्लीट कंबस्टन, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन। अब इनकम्प्लीट कंबस्टन हम किस प्रोसेस को कहते हैं? द बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। द बर्निंग ऑफ एन अल्केन in the presence of limited supply of oxygen, या ऑक्सीजन की जगह आप यहां पर एयर भी लिख सकते हो। जब हमारे पास अल्केन जो है वो बर्न हो जाए किसकी मौजूदगी में? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है बल्कि वो लिमिटेड मिकदार में मौजूद है। तो जब इस ऐसे बर्निंग प्रोसेस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, इसका जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं। फर्स्ट यहां पर हमने ले लिया किसको? मीथेन को। किसको? मीथेन को। इसको हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इनकम्प्लीट कंबस्टन में, हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा वाटर और तीसरा हमें मिलेगा अनबॉन्ड कार्बन। ये जो कार्बन है ये हमें, ये होगा अनबॉन्ड मतलब ये फुली बॉन्ड नहीं होगा। अब हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये वाटर और ये अनबॉन्ड कार्बन। अब यहां पर इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहां पर हमने ले लिया कितना? एक कार्बन है और यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 और ये 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर लेट्स सपोज लगा दिया 2CO। हमारे पास कितने हो गए? 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां पर एक कार्बन, तो यहां पर मैंने लगा दिया 3CH4। अब ऑक्सीजन, अब इसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 जब हम करेंगे तो 12 हाइड्रोजन आता है। तो यहां पर हम इसको बैलेंस करेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 6 के साथ। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये हो जाएगा 12। अब यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीजन को, कि ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर दें। यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो टोटल हो गए 8 ऑक्सीजन। तो 8 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 4O2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। अब हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट जो बना ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है। ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है। ये हमारे पास एक पॉइजनस गैस है। ये गैस जो है ना ये हमारे पास पॉइजनस है, इससे हमें सफोकेशन होती है। क्या होती है? सफोकेशन। अब सफोकेशन किस कंडीशन को कहते हैं? जब आपको सफोकेशन वो कंडीशन है जब आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं सफोकेशन। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर इसकी मिकदार एयर में ज्यादा हो जाए तो आपको सफोकेशन होगी, और सफोकेशन से अगर और भी ज्यादा हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार तो इससे डेथ भी काज हो सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक पॉइजनस गैस है। तो ये हो गया हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्टन के बारे में। होपफुली आपको मेरा ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।